माय डियर स्टूडेंट। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क का लेक्चर 2 समाप्त किए थे। आज हम लोग लेक्चर 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग क्षमता रिलेटेड क्वेश्चन को करने वाले हैं। और इसके लिए एक पॉइंट लिखा चुके हैं कि कार्य करने की जो क्षमता होती है समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है। आज इसी क्वेश्चन इसी टाइप पे लेकर हम लोग आए हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है, तो ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। ये आपका एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। देखिए, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ये आपका क्षमता दिया है। और आपका एक पॉइंट लिखा चुके हैं कि कार्य करने की जो क्षमता होती है समय की व्युत्क्रमानुपाती। तो आपका समय हो जाएगा एक दूसरे के अपोजिट। अब प्रश्न में आपका बोल रहा है कि वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम, वहां आपका 60 दिन कम बोल रहा है, यहाँ पर आपका 2 दिन कम बोल रहा है। तो 2 को आप इतना से मल्टीपल कर दीजिए कि या तो 60 हो जाए, तो आप यहाँ बोलिएगा 30। तो 30 तो नहीं 60, तो वहां 30 से गुना, इधर भी आप 30 से गुना करिएगा। अब यहाँ से साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ए किसी काम को 30 दिन और बी किसी काम को 90 दिन। आपका टाइप 1 चल कर आ गया है। यहाँ 30 और बी उसी काम को 90 दिन। यहाँ देखिए क्वेश्चन में बता रहा है कि 90 और 30 में 60 का डिफरेंट, और आपका 60 कम बोल ही रहा था क्वेश्चन में। तो 30 और 90 का एलसीएम 90, 30 तिया 90, 90 का 90। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपको बोल रहा था कि ये तथा भी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 3 1 4, कितने समय में, 2 2 4, 45 2 90, टी बराबर 45/2, यानी कि 22.1/2। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये आपका रेलवे में आया हुआ प्रश्न था। तो आइए इसको देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ये आपकी कार्य क्षमता, आपको बहुत बार बता चुके हैं कि कार्य करने की जो क्षमता होती है समय की व्युत्क्रमानुपाती। आपका जो टी होगा 1:2, एक दूसरे का अपोजिट। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ए बी से 20 दिन कम लेता। अब यहाँ देखिए ए बी से कितना दिन कम ले रहा है, तो एक को आप इतना से मल्टीपल कर दीजिए कि 20 हो जाए। तो 20 दिन कम बोला, इसलिए हम लोग एक को 20 से गुना करेंगे तो 20। अब यहाँ 20 दिन कम था, आप इसमें भी 20 से गुना करिए और यहाँ भी 20 से गुना करिए। अब देखिए आप 20 तो नहीं 40 और यहाँ 20, ऑटोमेटिक 20 दिन कम हो गया। आप एक इस तरह से भी बना सकते हैं। आप एक साइड किसी को उठा लीजिए, 2 × 20 और दोनों मिलकर उस काम को, तो 2 1 3, कितने दिन में। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा था, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो डी बराबर 20 तो 40/3, यानी कि 13.1/3। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप उस तरह से भी कर सकते हैं कि किसी काम को 10 दिन और भी उसी काम को 40 दिन, तो दोनों मिलकर कितना दिन। आप ऐसे भी एक साइड उठाकर कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि ए बी की तुलना में तिगुना कार्य करता है तथा किसी कार्य को पूरा करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है, तो बताएं कि बी इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस में आया हुआ था। ये देखते हैं। ए बी की तुलना में तिगुना है, ए बी की तुलना में तिगुना है, और कार्य करने की क्षमता आपका समय का व्युत्क्रमानुपाती। तो ये जो क्षमता का रेशियो दिया है इसको उलट दीजिएगा 1:3। क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी से 10 दिन कम समय लेता है, तब बी से 10 दिन कम समय, यहाँ 2 दिन कम ले रहा है। वहां क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 दिन कम ले रहा है। तो 2 को आप कितना से मल्टीपल करिएगा कि 10 हो जाता, बोलिएगा 5 से।
तो यहाँ 5 से मल्टीपल, तो आप इसमें भी 5 से मल्टीपल करेंगे। आप एक साइड किसी को उठा लीजिए, या तो इसको या तो इसको। यहाँ देखिए 3 गुने 5। आपको बहुत बार बता चुके हैं कि वर्क बराबर आपका होता है इफिशिएंसी इनटू टाइम, यही होता है। तो आपका वर्क आ गया 15। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि 20 कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, सिर्फ बी की बात बोल रहा है, तो एक की क्षमता से कितने दिन, तो डी बराबर आपका 15। बहुत ज्यादा तो आपको 10 से 12 सेकंड बनाने में लगता है। तो हमेशा बोलते आ रहे कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है बी की तुलना में ए बेहतर कामगार है और वह तिगुना कार्य करता है, इसीलिए वह कार्य बी की तुलना में उससे 40 दिन कम अवधि पूरा कर सकता है। तो अब दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में करेंगे, तो बी की तुलना में ए बेहतर कामगार है। बी की तुलना में ए बेहतर कामगार है और वह तिगुना कार्य करता है। ये आपकी जो क्षमता है तिगुना। अब आपको बहुत बार बताएं कि कार्य करने की जो क्षमता होती है समय की व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ पर आपका बोल रहा है कि इसीलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में उससे 40 दिन कम। यहाँ देखिए बी की तुलना में कितना दिन कम बोल रहा है, 2। तो 2 को आप इतना से मल्टीपल करिए कि वे 40 में बदल जाए। तो बोलिएगा 2 को अगर हम 20 से मल्टीपल करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो यहाँ भी आप लोग कर दीजिएगा 20 से और यहाँ भी आप लोग 20 से। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम इस पर निकालेंगे कर लेंगे। ए किसी कार्य को 20 दिन और बी उसी काम को 20 या 60 दिन। 20 और 60 का एलसीएम आप बोलिएगा 60। 20 या 60 और 60 इकाई 60। आपसे पूछ रहा है कि आप दोनों मिलकर यहाँ पे 60 करेगा, 3 1 4, कितने समय में, 4 का 4, 15 4 60। डी बराबर आपका 15। आप उस तरह से भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। इसमें थोड़ा सा वक्त लग जाता है, डायरेक्टली निकल जाता है कि 3 गुने 20 60 और दोनों मिलकर कितना दिन, तो 60 को 4 से काटिएगा तो आपका 15 दिन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका टाइप 3 था जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक एग्जाम में इस तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है तथा वह किसी कार्य को बी से 4 घंटे कम समय में पूरा कर सकता है। तो दोनों एक साथ मिलकर इसी कार्य को कितने घंटों में पूरा करेंगे। तो आपको बोला है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। अब कार्य करने की जो क्षमता होती है समय की व्युत्क्रमानुपाती, वहां पर बोला 4 घंटा कम और यहाँ पर बोला 1 घंटा कम। 2 और 1 में कितना का, 1 का अंतर। अब 1 को आप कितना से गुना करिएगा कि 4 बार में हो जाए, बोलिएगा 4 से 4 से। तो इसमें भी आप 4 से गुना करेगा और इसमें भी आप 4 से। अब ज्यादा कुछ करने की बात नहीं, आपको बता चुके हैं कि वर्क बराबर इफिशिएंसी इनटू टाइम। यहाँ से 2 करिएगा क्षमता और समय है 4, ये आपका वर्क में बदल गया। तो आपसे पूछ रहा है किसी कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे दोनों मिलकर। तो 2 और 1 3, कितने घंटे में, तो डी बराबर आपका 4 दूनी 8 बटे 3 यानी कि 2 पूर्णांक 2 बटे 3 घंटा। अब यहाँ घंटा का साइन भी दे सकते हैं, घंटा की बात था तो हम लोग घंटा लिख देंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इससे आसान कुछ भी नहीं है। आप वीडियो को सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम लोग अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक प्रोवाइड करवा पाएँ। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि जितना भी क्वेश्चन हम लोग आपको बता रहे हैं सारा का सारा प्रीवियस पेपर का पूछा हुआ है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हरे राम की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है भोले राम तथा किसी कार्य को पूरा करने में हरे राम से 10 दिन कम समय लेता है, तो उस कार्य को हरे राम कितने समय में पूरा करेगा। हरे राम की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है भोले राम। हरे राम की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है भोले राम। ये आपकी कैपेसिटी क्षमता की बात बोल दिया है। अगर समय की बात करें तो समय उलट जाता है, कार्य करने की जो क्षमता होती है समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आपसे बोल रहा है कि 10 दिन कम समय लेता है। यहाँ देखिए कितना समय कम ले रहा है, तो बोलिएगा 2। 2 को आप कितना से गुना करिएगा कि 10 हो जाए, तो बोलिएगा 5 से। यहाँ पर आप 5 से गुना और यहाँ भी आप 5 से गुना। आप एक साइड भी उठा सकते हैं 5 या 15,
तो एक के क्षमता से 15 घंटा समय ले रहा है। तो आपसे बोल रहा है कि हरे राम कितने समय में पूरा करेगा। तो हरे राम की क्षमता 1 है, कितने दिन में, डी बराबर 15। पहले आप वीडियो को देखिए, समझिए, उसके बाद लाइक करिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपका बोल रहा है राम श्याम की अपेक्षा दुगना काम करता है। एक दिए गए काम को राम श्याम की अपेक्षा में 3 घंटे कम समय में पूरा कर लेता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। आइए, राम श्याम की अपेक्षा दुगना काम करता है। राम जो है श्याम की अपेक्षा दुगना काम करता है, ये क्षमता है। और कार्य करने की क्षमता समय का व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ पर बोला 3 घंटे कम, यहाँ पर बोला 1 घंटे कम। एक को आप कितना से गुना करिएगा कि 3 घंटा हो जाए, तो बोलिएगा 3। यहाँ भी आप 3 से गुना और यहाँ भी 3 से गुना। तो एक साइड उठाइए, क्षमता इनटू टाइम को हम लोग वर्क बोल देते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में कर। 2 1 3, 2 1 3 के क्षमता, 3 से 3 खत्म। डी बराबर आपका 2 घंटा, यानी कि एच बराबर आप लिख सकते हैं, दिन नहीं था, एच बराबर 2 घंटा। इससे आसान कुछ भी नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट बेहिचक ले सकते हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है ए की कार्य क्षमता 20 से 200% अधिक है, जबकि ए किसी काम को करने में 20 से 30 दिन कम समय लेता है, तो मिलकर पूरा काम कितने समय में करेगा। बोला है ए की कार्य क्षमता 20 से 200% अधिक है। अब 100 का 200% 200, और उससे बोला अधिक, तो 100 से 200% अधिक, यानी कि आप यहाँ 300 लिखिएगा। 0 से 0 खत्म। ये आपकी क्षमता की समय की बात करें तो उलट जाएगा 1:3। यहाँ पर आपका बोल रहा है कि 30 दिन कम समय, यहाँ पर 30 दिन कम, यहाँ पर 2 दिन कम। तो 2 को कितना से गुना करेगा कि 30, तो 15 से। यहाँ भी आप 15 से कर दीजिए और यहाँ भी आपसे 15 से कर दीजिए। अब यहाँ दोनों मिलकर क्षमता करिए, तो पहले वर्क निकलता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, यहाँ 15, ये आपका टोटल वर्क आ जाता है। तो आपसे पूछा वे मिलकर काम कितने देर में पूरा करेंगे, तो दोनों मिलकर 3 है 4 के रेट से कितना दिन आप कटेगा, नहीं तो 15 या 45, 45/4, यानी कि 11.1/4। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इससे कुछ हटकर रहेगा, उसको हम बारीकी पूर्वक समझेंगे। आइए, थोड़ा सा नेचर हटकर, क्वेश्चन वही है, बस रूप बदल गया है। अगला क्वेश्चन जो बोला थोड़ा सा हटके है। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करे, तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करे। तो यहाँ पर बोला है कि ए आधा काम करता है 1/6 समय में। आप इस लाइन को लिख लीजिएगा कि ए आधा काम करता है बी का 1/6 समय में। तो आपको बोलेगा कि अगर ये पूरा काम कितना करता है, आधा काम 1/6 समय में, तो पूरा काम करता है का मतलब गुना 1/6, तब पूरा काम में उलट जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 2 का 2 2 3 1/3। आपको रेशियो में एक बात बताए थे कि अनुपात संबंधित प्रश्न को हल करते समय थोड़ी सी बात ध्यान देनी होगी कि काम समाप्ति से कुछ देर अगर अनुपात के तुरंत पहले का अथवा से अवश्य लगा हुआ रहता है, तो उसे हर मानेंगे और बाकी को अंश मानेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ से ए है और बी है। बी में आपका 3 है, हर में 3 है, तो यहाँ 3 लिखिएगा, और अंश में 1 है तो 1 लिखिएगा, क्योंकि बी में का लगा हुआ था। तो बी का वैल्यू 3 और इसका वैल्यू है कि क्षमता का रेशियो, सॉरी समय का रेशियो। उस टाइम क्षमता दे रहा था, इस बार समय दे रहा था। इसकी उल्टा क्या हो जाएगा, समय को उल्टा भी क्षमता बोल सकते हैं, तो 3:1। यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यहाँ दोनों मिलकर 3 है, 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो आपसे पूछा बी अकेला इसे कितने दिन में, तो बी की क्षमता 1 है, कितने दिन में, तो डी बराबर आपका 40। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बार बार बोल रहे हैं कि अनुपात का रूल यहाँ पे लग गया कि अनुपात संबंधित प्रश्न को हल करते समय में ध्यान देना होगा कि
अनुपात के तुरंत पहले का अथवा से अवश्य लगा रहता है, अतः जिस राशि में का लगा रहा है उसे हर और बाकी को अंश मानेंगे। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है ए किसी काम को निश्चित समय में पूरा कर सकता है, इसके 3/4 समय में बी काम का आधा भाग ही पूरा कर पाता है। यदि दोनों मिलकर काम 36 दिनों में समाप्त करे तो अकेला ये संपूर्ण काम कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ पर बोला है तब बी आधा काम करता है, ये लिखिएगा बी आधा काम करता है ए का 3/4 समय में, ए का 3/4 समय में, तो पूरा काम ए का 3/4 और इसे डिवाइड करेगा तो ऊपर नीचे हो जाएगा, तब 2/1, 2 का 2, 2 दूनी 4, 3/2। ए में का लगा है, तो अगर ए में का लगा तो ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 3, ये आपकी समय का रेशियो आ गया। तो अगर कार्य करने की क्षमता समय का व्युत्क्रमानुपाती तो समय भी क्या हो जाएगा, क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती, तो 3:2 उलट जाएंगे। यहाँ पर बोला दोनों मिलकर उस कार्य को 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों मिलकर 3 2 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो आपसे बोला है कि तो यह अकेला संपूर्ण काम, तो ये कितना है, ए का क्षमता 3। आप ये समय से कभी नहीं निकालेगा, हमेशा क्षमता से 3 निकलता है। यहाँ से काटिए 3 का 3 और 12 3 36, डी बराबर 12 5 7। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन बात करें।